नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी आज की खबर होश उड़ा देने वाली है और ऐसा शायद पहली बार मैंने तो देखा है जहां पर एक बेटी की हत्या उसकी मां खुद कर देती है। वजह इस वजह से कि बेटी किसी लड़के से प्यार कर रही है। अमूमन मान सम्मान झूठी शान को बनाए रखने के लिए बाप या भाई इस तरह के हत्याकांड को अंजाम देते थे, लेकिन यूपी के मेरठ जिले में एक मां ने अपनी बेटी को महज इस वजह से मौत के घाट उतार दिया कि वो बेटी किसी को अपना दिल दे बैठी थी। वो उससे शादी करना चाहती थी, वो उसके साथ अपना जीवन बिताना चाहती थी। मां ने यहाँ बेटी को उस लड़के से संबंध तोड़ने के लिए कहा, उससे बात करने के लिए बंद करने के लिए कहा। बेटी ने जब इस मां की बात मानने से इनकार कर दिया तो मां ने अपने हाथों से ही अपनी बेटी को मौत के घाट उतारा और इसके बाद अपने रिश्तेदार यानी अपने जो भाइयों के साथ मिलकर इस तरह से जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया कि लाश की जो उन्होंने हालत की उसे देखकर लोगों की रूह कांप गई। ये कहानी नहीं है, ये हकीकत है। मेरठ की उस मां की हकीकत जिसने अपनी बेटी को समाज के डर से बलि चढ़ा दिया, जिसने इज्जत के नाम पर अपनी कोख से जन्मी बेटी का गला घोट दिया। बेटी का कसूर बस इतना था कि वो एक लड़के से प्यार करती थी। मां को ये गवारा नहीं थी और वो फिर वही मां अपने बेटे के साथ मिलकर उसने कातिल बन गई। और किसकी कातिल बनी? अपनी ही बेटी की। बेटी की हत्या के बाद मां ने अपने भाइयों को बुलाया अपने मायके से और जो हुआ उसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया। बेटी का धड़ मेरठ की एक नहर में फेंकवाया, उसका सिर गंग नहर में बहा दिया गया। बेटी को पूरी तरीके से मिटा दिया गया। उसकी पहचान को खत्म करने की पूरी साजिश रची गई। इस हत्याकांड का खुलासा जब एसएसपी डॉक्टर विपिन टाडा ने किया तो पूरा शहर सन्न रह गया। हर किसी के मन में सिर्फ एक सवाल था, क्या कोई मां इतनी बेरहम हो सकती है जो अपनी ही बच्ची को इतनी बेदर्दी से पहले खुद मारे और उसके बाद अपनी आंखों के सामने उसके सिर और धड़ को अलग करा दे। पर यही सच है, यही हुआ है। कलयुग में आजकल सब कुछ संभव है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। यूपी के मेरठ जिले में ये घटना हुई है। सबसे पहले हम आपको जो पुलिस अधिकारी हैं एसएसपी उन्होंने क्या कहा वो सुनाते हैं, फिर आगे का पूरा घटनाक्रम हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि कब कैसे क्या हुआ और किन परिस्थितियों में इस हत्या का कांड को मां ने अंजाम दिया। सुनिए पहले पुलिस ने क्या कहा इस मामले में। जी, इसमें एक घटना हुई थी जिसमें कि युवती की सर कटी लाश बरामद हुई थी, जिस पर कि पुलिस ने के जो दस्तावेज मिले उससे आधार पर उसकी शिनाख्त की और पूरे घटना का अनावरण करते हुए 4 अभियुक्तों को हिरासत में लिया है। जो शुरुआती जांच है और पूछताछ है उसमें ये सामने आया कि युवती का अपने परिजनों से कई बातों को लेकर विवाद था, जिस पर कि झगड़े के दौरान युवती का गला दबाने से उसकी मृत्यु हो गई और शव को छुपाने की नीयत से रात्रि में अन्य परिजनों के साथ मिलकर इस शव को कार में रखा गया और ले जाकर धड़ को अलग जगह और सर को अलग जगह फेंका गया है। इसमें पुलिस ने जो अभियुक्त हैं उनमें से 5 में से 4 अभियुक्तों को हिरासत में ले लिया है और जो कार है, जो आला कत्ल है वो बरामद किया गया है। जो सर है उसकी तलाश चल रही है नहर में, उसे भी शीघ्र बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है। बेटी या बहन का गला काट के अलग कर दिया, ऐसी क्या वजह रही? जिसमें कई बातों का विवाद था परिजनों के बीच में युवती से, और इसमें एक कोई युवक के साथ मित्रता थी युवती की जिसको लेकर भी घर वालों में मतभेद था। अन्य कई कारण रहे तो उन सब के चलते ये झगड़े में ये घटना हुई। अभी कितने लोग गिरफ्तार? इसमें 4 लोग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं। अभी तक नहीं, अभी तलाश चल रही है। तो इस हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हत्यारिन मां, दोनों मामा और एक और युवक, 5 में से 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक युवक अभी मौसेरा जो भाई था लड़की का वो अभी फरार चल रहा है। मां ने अपने छोटे बेटे के साथ मिलकर बहन को बेदर्दी से मौत के घाट उतारा था। फिर मामाओं की मदद से जो लाश की उन्होंने हाल किया उसे देखकर तो आपकी भी रूह कांप जाएगी। चलिए सिलसिलेवार तरीके से हम पूरा घटनाक्रम आपको बताते हैं कि कब क्या कैसे हुआ। यूपी का मेरठ जिला गुरुवार सुबह थाना क्षेत्र के बहादुरपुर थाना क्षेत्र से
बहादुरपुर से पूट की तरफ जाने वाली एक नहर थी। यहाँ पर जो वहां से गुजर रहे लोग थे, उन्हें नहर में एक लड़की की उतराती हुई, तैरती हुई लाश दिखी। लाश का सिर्फ धड़ दिख रहा था, उसका सिर नहीं दिख रहा था, यानी सिर गायब था। सिर कटी लाश देखकर हर कोई हैरान रह गया, हड़कंप मच गया पूरे इलाके में। लोगों ने तुरंत इस बात की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम पहुंची। लड़की के सिर को पुलिस ने आसपास के इलाके में खोजने की कोशिश की, कहीं कहीं हत्यारे ने शायद सिर भी आसपास में गया, लेकिन लड़की के सिर का कहीं कुछ पता नहीं चला। वहीं जो लड़की के सिर का बस ये पता चल रहा था कि जो लड़की की उम्र है अंदाजन 20 से कम के ही आसपास है, यानी 17 से या 18 से 20 के आसपास होगी, इससे ज्यादा नहीं थी। लड़की के कद काठी को देखकर ये लग रहा था। लिहाजा पुलिस ने, अब सबसे बड़ा सवाल था पुलिस के पास, सबसे पहले लड़की की शिनाख्त हो, लड़की की पहचान होगा तभी आगे की क्रिया होगी। लिहाजा आसपास के लोगों से पुलिस वालों ने बातचीत करना शुरू की, क्या कोई इस तरह की लड़की या जो ये ड्रेस पहने हैं इससे कुछ पहचान हो। लेकिन आसपास के 1 किलोमीटर तक में कोई भी, यानी आसपास में कोई भी लड़की की पहचान नहीं कर पाया। इसके बाद लड़की के शव को फोटो जो थे, जो भी पहचान वाले फोटो थे, उन्हें सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया। वहीं लड़की की लाश को मोर्चरी भेज दिया गया, यानी पोस्टमार्टम हाउस भेजा गया। ये बात साफ थी कि लड़की की हत्या की गई है, क्योंकि उसका सिर कटा था, धड़ अलग था। इस दौरान पोस्टमार्टम में जब उसका शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा था, तो लड़की की जो तलवार थी उसकी जेब में एक पर्ची मिली। गनीमत यह थी कि उस पर्ची में एक नंबर लिखा हुआ था, मोबाइल नंबर, और वो मोबाइल नंबर सही सलामत था। पुलिस ने उस मोबाइल नंबर मिलने से पुलिस को लगा कि शायद अब इस नंबर से कुछ उनको पहचान तो मिल ही जाए कि लड़की क्या थी। लिहाजा पुलिस ने जब उस कॉल नंबर का पता किया तो वो गांव मेरठ के नगली गांव के एक विकास नाम का युवक था, वो नंबर उसका निकला। इसके बाद पुलिस विकास के पास पहुंची। पुलिस ने विकास से पूछताछ किया और उसको लड़की का ड्रेस दिखाया और कुछ कद काठी का हुलिया था वो बताया। विकास ने उस लड़की का नाम बताया कि इसका तो नाम आस्था है। उसने मतलब शव की पहचान कर ली, आस्था उर्फ तनिष्का नाम है। विकास ने बताया कि जो ये आस्था है ये दरौला थाना क्षेत्र के दादरी गांव के रहने वाली है। कक्षा 12 में पढ़ती थी और उसके साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। पुलिस को ये एक बड़ी उपलब्धि थी कि बहुत जल्दी ही उन्होंने सबसे पहली बात लड़की की पहचान कर ली, पता चला कि गांव कहाँ है और कहाँ पढ़ती थी। इसके साथ ही विकास से उसे और भी जानकारी मिल गई, माँ बाप के बारे में सब जानकारी मिल गई। इसके आधार पर पुलिस तुरंत ही छात्रा जो आस्था थी उसके घर पहुंची। पुलिस ने परिजनों को बताया कि पुलिस ने उनसे पूछताछ की कि भाई आपकी बेटी जो है वो कहाँ है। तो घर वालों ने कहा कि उनकी बेटी जो है बुधवार से लापता है, मतलब 24 घंटे से बेटी लापता है। लेकिन इस बात की सूचना घर वालों ने पुलिस को नहीं दी। उन्होंने इस तरह से दिखावा किया कि हम अपनी बेटी को बुधवार से ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक उसका कुछ भी पता नहीं चल पाया। अब पुलिस को ये बात जो है हजम नहीं हुई कि इतने दिनों से 24 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, किसी की जवान बेटी अगर लापता होगी वो तो पूरे जिले को सर पे उठा लेगा, एसपी डीएसपी तक पहुंच जाएगा। यहाँ पुलिस 1-2 घंटे में कुछ भी नहीं सुने, लेकिन इनके घर वाले बड़े आराम से घर में बैठे हैं और वो कह रहे हैं कि हाँ हम बेटी को ढूंढ रहे, बेटी लापता, लेकिन हमें कुछ पता नहीं चल पा। तो ये बात जो है पुलिस वालों के दिमाग में खटकी कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है और गड़बड़ इसी घर से शुरू है। लिहाजा पुलिस ने छात्रा की मां राकेश देवी, उसके 2 नाबालिग बेटे थे, एक 14 साल का, एक 15 साल का करीब है, एक 11 साल का, लेकिन देखने में जो 14 साल वाला है वो 16-17 साल का लगता है, बलिष्ठ लड़का है। इन सबको हिरासत में लिया और कड़ाई से पूछताछ की। पूछताछ में जो मां राकेश देवी थी वो पुलिस की सख्ती के आगे टूट गई और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। बताते हैं पुलिस के मुताबिक, प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुताबिक, जो आस्था की मां है राकेश देवी, उसने बताया कि बुधवार दोपहर करीब 1 बजे बेटी घर पे मौजूद थी और वो इस दौरान मोबाइल पर अपने प्रेमी से बात कर रही थी। मैंने उसे पहले 2-3 बार टोका, लेकिन वो मेरी बात को बिल्कुल भी अनसुना कर दी।
इस दौरान मैं उसके पास पहुंची और मैंने उसका मोबाइल छीन लिया। इसके बाद जब मैंने मोबाइल छीना और उसे मैंने कहा कि मैंने तुमसे मना किया था कि उस प्रेमी से बातचीत करना बंद कर दो, इसके बाद भी तुम प्रेमी बात कर रही हो, तो वो मुझसे हाथापाई करने लगी, यानी झगड़ा करने लगी। इसकी झगड़े के बाद मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने अपने बेटे के साथ मिलकर उसकी गला दबाकर बेदर्दी से हत्या कर दी, आस्था की। आस्था इसके बाद हत्या के बाद उसे लगा कि अब इसकी लाश को कहीं ना कहीं ठिकाने लगाना पड़ेगा, नहीं तो पुलिस को पता चल जाएगा, आस पड़ोस के लोगों को पता चल जाएगा। लिहाजा आस्था की मां राकेश देवी ने लाश को ठिकाने लगाने के लिए अपने मायके महरौली गांव फोन किया, जहां पर उसने अपने भाइयों और भतीजों को बुला लिया। वो कार से दादरी गांव पहुंचे। ममेरे भाई, दो मामा और मौसेरे भाई ने आस्था की लाश को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। योजना ये थी कि हम इसके पहले 2 टुकड़े करेंगे, सिर अलग धड़ अलग, ताकि इसकी पहचान अगर नहीं हो पाएगी तो फिर कोई इसे ढूंढ भी नहीं पाएगा, ना ही पुलिस हम तक पहुंच पाएगी। लिहाजा उन्होंने इन मामा और मामा के बेटों ने मिलकर आस्था के 2 टुकड़े किए, धारदार हथियार से सिर अलग काटा, धड़ अलग काटा। एक गाड़ी जो लाए थे, जिस स्विफ्ट डिजायर गाड़ी से आए थे, आपने वीडियो में देखा होगा, वो गाड़ी दिख रही है। इस स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में उसके दोनों टुकड़े रखे। आस्था के धड़ को परतापुर के बहादुरपुर में जो नहर पर बह रही है उसके पास फेंक दिया। वहीं ममेरे भाई मंजीत उर्फ मोनू ने आस्था के कटे सिर को जानी गंग नहर में फेंक दिया। इसके बाद ये लोग घर वापस लौट के आ गए। पुलिस परिजनों की इन पूछताछ के बाद पुलिस ने सबसे पहले आस्था का धड़ तो मिल ही चुका था, सिर की तलाश थी। लिहाजा पुलिस ने कई टीमें बनाकर आस्था के सिर की तलाश गंग नहर में शुरू की। गुरुवार रात तक आस्था के सिर की तलाश करते रहे, लेकिन उसका सर नहीं मिला। इसमें एसपी सिटी, एएसपी ब्रह्मपुरी, परतापुर थाना पुलिस की टीमें कई जगहों पर, क्षेत्र क्योंकि बड़ा एरिया है, अलग अलग क्षेत्रों में छानबीन करती रही, लेकिन उसका सिर अभी तक बरामद नहीं हुआ है। पुलिस ने इस मामले में छात्रा की मां, 2 भाई, आस्था के मामा कमल और समरपाल सिंह और ममेरे भाई और दोस्त को हिरासत में लिया है। मौसेरे भाई गौरव को पुलिस ढूंढ रही है। पुलिस ने एक स्विफ्ट कार भी बरामद की, जिससे शव लाया गया था, और ये कार जो उस क्षेत्र में सीसीटीवी लगे हैं जहां शव के टुकड़े फेंके गए, वहां पे वो कार आते जाते दिखी। पुलिस ने बताया कि छात्रा के पिता रमेश जो हैं वो एक सीआरपीएफ में है और इस समय बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में तैनात है। पुलिस को शक है कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी इस मामले में शामिल हो, लिहाजा उनके मोबाइल की भी सीडीआर पुलिस निकाल रही है, ताकि ये पता चल सके कि जब ये सब पूरा हत्याकांड हो रहा था कहीं वो भी यहाँ मौजूद नहीं थे और कहीं ऐसा तो नहीं वो भी इस हत्याकांड में शामिल हो, क्योंकि इस तरह के मामले में अक्सर पिता और भाई या बड़े भाई, चाचा वगैरह ही शामिल होते हैं। लिहाजा पुलिस उनकी डिटेल निकाल ली, अभी तक जांच जारी है। पुलिस के मुताबिक पुलिस ने जो जांच पड़ताल में सामने आया है अभी तक, उन्होंने कहा कि 3 बच्चों में छात्र जो आस्था थी वो सबसे बड़ी थी। गांव के सकौती के सूरजमल स्कूल में वो पढ़ रही थी। 1 साल पहले जो आस्था थी उसकी दोस्ती फेसबुक के जरिए नंगली गांव के रहने वाले विकास से हो गई। वो बीए में पढ़ाई कर रहा था। दोनों का मिलना जुलना शुरू हुआ और दोनों के बीच धीरे धीरे प्यार बढ़ता चला। प्यार इतना बढ़ा कि दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार थे, लेकिन एक दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे और दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। इसी दौरान 28 मई को बताते हैं कि जो विकास था वो छात्रा के घर वालों से मिलने के लिए उसके घर पर पहुंच गया कि हम अपने घर को कोई प्यार छुपाने की बात नहीं, हम आपके घर, तुम्हारे घर वालों से बता देते हैं कि हाँ हम भाई प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। अब 28 तारीख को कहा तो ये जा रहा है कि घर वालों से मिला है, लेकिन उस दिन घर वाले थे नहीं शायद घर पे और यही दोनों अंदर थे। परिवार वालों ने, लेकिन थोड़ी देर बाद जब परिवार वाले आए तो उन्होंने उन दोनों को एक साथ देखा। इसके बाद परिवार के लोगों ने खूब झगड़ा भी हुआ और परिवार के लोगों ने विकास को चेतावनी दी कि हमारी बेटी से दूर रहो। वहीं लड़की को जो आस्था थी उसे भी मां ने साफ साफ चेतावनी दे दी कि उस लड़के जिससे मिलना जुलना छोड़ दो।
भूल जाओ उसे, जहां हम चाहेंगे तुम्हारी शादी वहीं तय करेंगे और वहीं तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। मगर जो आस्था थी, उसने कहा वो सिर्फ और सिर्फ विकास से शादी करेगी, इसके अलावा वो किसी और से शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती है। अब जो आस्था की ये बात थी, माँ जो थी और घर वाले थे, रिश्तेदार थे, उन्हें नागवार गुजरी। उन्होंने कई बार आस्था को इस चीज के लिए समझाया कि अच्छा यही कि तुम उसे भूल जाओ। यहाँ तक कि सब बताते हैं कि थोड़ा बहुत झगड़ा वगड़ा भी हुआ, लेकिन आस्था इस चीज पे अड़ी थी कि वो विकास से पसंद करती है और विकास बहुत अच्छा है, विकास उसका बहुत ख्याल रखेगा, वो उसे बहुत प्यार करता है और वो शादी करेगी तो उसी से करेगी। अब माँ अपनी बेटी को समझाने में जुटी थी और वहीं बेटी जो थी वो जिद पे अड़ी थी कि उसमें तुमको दिक्कत क्या है। कोई ऐसा नहीं, जात बिरादरी का भी शायद मामला नहीं था, सब बराबर थे, लेकिन फिर भी माँ इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी। वहीं जो बेटी थी, मैंने आपको बताया बाहर नहीं थी, लगातार वो फोन पर बातचीत, उसका सिलसिला छुप छुप कर वो बात करती थी और मिलते भी थे। माँ को लगता था कि चलो हमने समझाया, शायद बेटी मान गई हो, लेकिन उसका सिलसिला जारी था। बुधवार की दोपहर जब माँ किसी काम में बिजी थी तो ये बेटी छुप छुप कर अपने प्रेमी से फोन पर बात करने में जुटी हुई थी। इस दौरान माँ ने 2-3 बार उसे आवाज दी, उसने कुछ कहा नहीं, अनसुना किया। जिसके बाद माँ ढूंढते ढांढते अपनी बेटी के पास जब पहुंची तो देखा ये फोन पर बात कर। माँ ने उससे फोन छीनने की कोशिश की तो इसने भी हाथापाई माँ से शुरू कर दिया और छीना झपटी में मोबाइल शायद गिर गया। इस दौरान जो आस्था थी वो एकदम बिखर गई और गुस्से में भड़क उठी और माँ के ऊपर शायद हाथ भी चलाने लगी। जिसके बाद जो भाई था, बड़ा छोटा भाई, इससे छोटा भाई 15-16 साल का भाई था, अच्छा खासा वो भी हो गया था, उसने और माँ राकेश देवी ने मिलकर आस्था को पकड़ा और गला दबाकर बेदर्दी से घर के अंदर ही उसे मौत के घाट पहले उतार दिया। इसके बाद जो सुनी अभी तक जो है जो जानकारी निकल के आ रही है उसमें यही है। इसके बाद माँ ने अपने भाइयों को ये सब बताया कि इस तरह से मामला था। वो मान नहीं रही थी, पूरे गांव समाज में हमारी इज्जत उछाल रही थी, परायण कानून दुनिया भर की जो बातचीत होती, 4 आदमियों के बीच बदनामी हो रही थी, इसलिए हमने उसे मार डाला है। अब इधर क्षेत्र में ये सब माना जाता है कि हाँ, शान के लिए बहुत बढ़िया किया, अच्छा किया, ऐसे लड़कियों के साथ यही होना चाहिए। उनका ये सोच होता है कि प्यार मोहब्बत ये सब चीज अच्छी नहीं है, माँ समाज में बदनामी होती है, इससे अच्छा है कि लड़की को भले मार डालो लेकिन उसकी एक भी सुनो नहीं। लिहाजा वो लोग भी सब महरौली गांव से दादरी पहुंचे। यहाँ पर ममेरे भाई थे, 2 मामा थे, मौसेरे भाई ने आज देखो एक छोटा भाई ने मिलकर हत्या की थी। इसके अलावा ममेरे भाई पहुंचे, 2 मामा पहुंचे, मौसेरे भाई पहुंचे। इन्होंने आस्था के शव ठिकाने लगाने की, लाश के ठिकाने लगाने की पूरी योजना बनाई। पहले एक धारदार हथियार से उसके धड़ को वहीं घर पर काटा गया, पूछी, सिर को अलग किया गया, धड़ को अलग किया गया, और ये सब माँ के सामने हो रहा। एक माँ जो अपने बेटे को, अपने बच्चों को एक खरोच बर्दाश्त नहीं कर सकती, उस माँ ने सबसे पहले अपनी बेटी को मौत के घाट उतारा। उसके बाद उसकी गर्दन, उसके सिर को अलग करवाया, धड़ को अलग कराया। कितनी पत्थर दिल मां होगी आप इससे कल्पना कर सकते हैं। इसके बाद उसके सिर को यह था कि अलग अलग फेंका जाए ताकि पुलिस हम तक पहुंच ना पाए, और ना ही हम पुलिस में बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराएंगे और कुछ दिन बाद कह देंगे कि हाँ कहीं भेज दिया, कभी मामा के घर भेज दिया, कभी वहां भेज दिया, इस तरह से कह देंगे, और कुछ दिन बाद कौन पूछने आ रहा है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उनका प्लान ये था, सीधा सिंपल प्लान। हाँ, मार दिया तो मार दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और जिनको आप वीडियो देख रहे होंगे, माँ और जो भाई मामा वगैरह हैं, उनके चेहरे पर रत्ती भर भी सिकर नहीं है, रत्ती भर भी अफसोस नहीं है कि एक उन्होंने अपनी जवान भांजी को मौत की घाट उतारा है। इतनी बेदर्दी से मारा है कि रूह कांप जाए, सिर काट दिया उसका, समझिए। लेकिन एक भी मतलब कहें थोड़ा सा भी अफसोस नहीं है कि हाँ हमसे ये एक बड़ी गलती हुई, ऐसा कुछ नहीं। एकदम नॉर्मल चल रहे हैं, हाँ ठीक है, कर दिया तो कर दिया, ये कहानी है। इसके बाद सर को अलग फेंका, धड़ को अलग फेंका, लेकिन
उन्होंने शायद ये बस नहीं चेक किया कि क्या कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है। वैसे नॉर्मल वो सलवार सूट थी, उसके पास कुछ ऐसा पर्स तो नहीं था, कोई पहचान हो चाहे, लेकिन उन्होंने ये नहीं चेक किया क्या उसकी सलवार की जेब में कहीं कुछ है तो नहीं। और उसकी सलवार में जो फोन नंबर की पर्ची थी उसने सारा केस खोल कर रख दिया, वरना शायद पुलिस इस केस की गुत्थी को इतनी जल्दी सुलझा ना पाती। गुरुवार की सुबह दोपहर में ये लाश मिली थी और आज शुक्रवार है, सुबह तक पुलिस ने इस केस का पूरा खुलासा कर दिया। अब पुलिस ने बताया कि कैसे खुलासा आखिर किया उन्होंने। सबसे पहले दोस्त के फोन नंबर से हत्याकांड का खुलासा हुआ। लड़की आस्था के सलवार की जेब से जो दोस्त का फोन नंबर मिला, इससे इस हत्याकांड का खुलासा हुआ। पहले पुलिस दोस्त तक पहुंची, उसने शव देखकर इसकी पहचान आस्था और तनिष्का के रूप में की। धड़ रजबहा में मिला, जबकि कटे सिर को गंगा नहर में फेंका गया था। ऐसे में यदि छात्रा के पास मोबाइल नंबर नहीं मिलता तो छात्रा जो आस्था थी उसका पहचान करना पड़ाना मुश्किल हो जाता और फिर ये मामला ठंडे बस्ते में चला जाता। पहचान होते पुलिस ने भी इस मामले में बहुत बेहतरीन काम किया। पुलिस ने तुरंत जैसे ही नंबर मिला, सबसे पहले उस नंबर की डिटेल निकाली और विकास तक पहुंची। विकास से पता चला कि ये उसकी प्रेमिका जो है आस्था, उसके साथ उसका प्रेम पोषण चल रहा था, ये आस्था है। तो इससे तुरंत ही पुलिस ने उसके घर वालों का एड्रेस निकाला। उससे पहले वो कहीं फरार होते, तुरंत ही पुलिस तब पहुंची, जो आस्था थे उसके घर पहुंच गई, दादरी गांव पहुंची। यहाँ पर माँ और दोनों भाइयों को उठाया। माँ से जब पूछताछ की, तुरंत माँ टूट गई और माँ ने ये कबूल कर लिया कि उसने अपने मायके महरौली के रहने वाले भाइयों के साथ मिलकर इस तरह से पूरा हत्याकांड को अंजाम दिया। इसके अलावा पुलिस ने सबूत और पुख्ता करने के लिए बताते हैं कि पिता रमेश के मोबाइल की सीडीआर निकाली, लेकिन पिता का अभी तक कुछ इसमें नहीं हाथ सामने आया है। अब पुलिस जो है लड़की का सिर खोजने में जुटी हुई है। सिर मिल जाएगा तो पूरा केस एक तरीके से और सुलझ जाएगा, लेकिन अभी तक गंग नहर में जो तलाश जारी है वहां सिर नहीं मिला है। कोशिश में लगी हुई पुलिस जल्द ही सिर को बरामद किया जाए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिल पाया है। अब देखो कब मिलता है। घर वाले पूरा ड्रामा रचते रहे। जब पुलिस पहुंची तो उन्होंने कहा आस्था की हत्या के बाद मां ने गुमशुदगी का नाटक रचती रही, आस्था की तलाश में जुटी रही। मतलब गांव में सब ढिंडोरा पीसती है कि आस्था पता नहीं कहाँ चली गई। ग्रामीण भी छात्रा की तलाश कर रहे थे, जो गांव वाले थे वो भी आस्था की तलाश कर रहे थे, मगर पुलिस को कोई सूचना नहीं दी। बुधवार से लापता हुई थी। लखन चौधरी भाई नमस्ते, कैसे हैं? भाई बहुत बढ़िया हैं, आप कैसे हैं? तो गांव घर में सब जगह ढिंडोरा बज गया, लेकिन लगता है कि जैसे सबको ये सब चीजें उधर के इलाके में हाँ ठीक है, क्योंकि किसी ने भी इस बात की सूचना नहीं दी, मतलब घर वालों ने ही नहीं दी। गांव के लोगों को ये पता चल गई भाई लड़की लापता है बुधवार से, और एक पूरा दिन हो गया, इसके बाद भी लड़की नहीं पता चली। तो किसी ने इस बात की सूचना पुलिस को देना उचित नहीं समझा। तो गांव के लोग भी ढूंढ रहे हैं, लड़की के माता पिता, घर वाले, पिता नहीं, लड़की की माँ और घर वाले ढूंढे, लेकिन किसी ने इस बात की सूचना पुलिस को नहीं दी। गुरुवार शाम को जब दादरी गांव में घर के बाहर कुछ पड़ोसी बैठे थे, उनका कहना था कि छात्र जो आस्था है वो गायब है, लेकिन अभी तक उसका पता नहीं चला। पुलिस जब गांव में आई तो पता चला कि उसकी हत्या हो गई। आस्था ने सकौती के सूरत में स्कूल से कक्षा 11वीं की पढ़ाई करने के बाद 12वीं में प्रवेश लिया था। उसी दौरान उसकी मुलाकात उसके प्रेमी से हुई थी। गांव में घटना के बारे में पता चलते हुए कि ये प्रेम प्रसंग के चलते इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, कोई भी कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं था। गांव में सन्नाटा पसरा है। घर पर मां राकेश देवी, 2 छोटे भाई और रहते थे। उनको पुलिस ने अभी हिरासत में लिया। छोटे भाई तो जो कि नाबालिगी है तो उसको बाल सुधार गृह भेजा जाएगा। वहीं मां और उसके मामाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है, एक अभी फरार है। तो इस तरह से कहें एक बेटी को मौत के घाट उतारा गया। सजा उसका गुनाह बस इतना था कि उसने किसी लड़के से प्यार कर लिया। जिसने जन्म दिया उसी ने जनाजे की तैयारी कर दी। बेटी का गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने अपने दिल की सुनी, लेकिन मां ने समाज के डर से अपना जो क्षेत्र में कहें वो है शान जो होती है उसको बनाए रखने के लिए अपनी ममता को मार डाला। एक बेटी का प्यार उसकी जान ले गया। कहें एक शेर सा है, शायरी सा है, कभी माँ की ममता मिसाल होती थी,
अब खबरों की सुर्खियों में सवाल होती है, किसे दोष दें, प्यार को, समाज को या उस मां को जो आज इंसान कम और जल्लाद ज्यादा लगती है। सोचिए, प्यार जुर्म नहीं है, लेकिन नफरत जब खून बहाने लगे तो इंसान भी हैवान बन जाए। कुछ लोग इसके पक्ष में होंगे कि हाँ, मां ने सही किया। कुछ लोग कहेंगे कि बहुत हाँ प्यार, ये प्यार वार क्या है। अरे हम कह रहे हैं ठीक है, आप सही कह रहे हैं, आपकी सोच है भाई। आप लोग, कुछ लोग मानते हैं कि प्यार करना गुनाह है, कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, प्यार करना अच्छी बात है। भगवान ने दिल दिया है तो दिल में भावनाएं दी हैं, और किसी को देखकर दिल धड़कता है तो भगवान भी तो चाहते हैं कि किसी से प्यार करे, इसीलिए उन्होंने दिया, वरना न देते भावनाएं उसमें। ठीक, लेकिन किसी को मार डालना किसी तरह से सही नहीं है। अब किसी की हत्या करके तुम उसे समझो कि ये हमारे शान के लिए अच्छा है, इससे हमारे समाज में हमारी शान ऊंची हो गई, तो उस शान को ऊंची करके क्या मिल गया तुम्हें? हो तो जेल में ही बंद। जैसे बाकी हत्यारे हैं, वही हत्यारे तुमको मिलना है, वही जगह तुमको वहीं बिठाया जाएगा। अब कई लोग कमेंट करते हैं तो आपकी बेटी होगी, वो क्या आपकी बेटी क्या, हम अगर कोई अच्छा लड़का है तो क्यों नहीं उससे शादी कर देंगे भाई? लड़की पढ़ रही है, उसे समझाओ कि हाँ पहले अपना करियर बनाओ, कुछ बन जाओ, उसके बाद तुमको अगर कोई पसंद आता है, वो वाजिब है, सही ठीक ठाक तुम्हारा ख्याल रख सकता है, ठीक ठाक कमाता है, तो क्यों नहीं शादी? इसी तरह के लड़कों से तो शादी करते ही है ना। घर वाले क्या देखते हैं? जब किसी लड़के को देखते हैं कि हाँ वो अच्छा हो, मेरी बेटी का ख्याल रखने वाला हो, वो मेरी बेटी की इज्जत करे, उसको किसी तरह की तकलीफ ना हो पाए, अच्छी तरह से कमाने वाला हो, यही सब चीज देख के तो शादी करते हैं। अगर कोई लड़का ऐसा आपकी लड़की ही खोज लेती है तो उससे शादी करने में क्या बुराई है? अच्छा है, देखने में अच्छा है, कमा अच्छा रहा हो, और क्या चाहिए? प्यार कर जब लोग लव मैरिज करते हैं तो उसमें भी गलत हो सकता है, अरेंज मैरिज भी करने में गलत हो सकता है। लिहाजा ये जरूरी है कि हम कोई अच्छा आदमी चुनें। ये जरूरी नहीं है कि लड़की ने अगर किसी को चुना होगा तो वो गलती निकलेगा, या आप जिसे चुनेंगे वो सही निकलेगा। आज भी हमारे यहाँ लड़कियों को अभी रोज घटनाएं आती है जहाँ शादी के 2 महीने बाद लड़की की हत्या कर दी गई, उसे फांसी के फंदे पर झूला दिया गया। क्यों? क्योंकि दहेज नहीं मिला। तो वो आदमी कैसे अच्छा हो सकता है जो पैसे के लिए आपकी बेटी से शादी कर रहा हो? जो पैसे के लिए शादी कर रहा हो वो पैसे से शादी कर रहा है, ना कि आपकी बेटी से शादी कर रहा है। सोचिए, समझिए, किसी चीज का समाधान ये नहीं हो सकता कि आप किसी को मौत की घाट उतार दो। बाकी अपनी अपनी सोच है, किसी के लिए ये अच्छा है, किसी के लिए वो अच्छा है। हम दोनों पक्ष में हैं। हम मानते हैं कि अगर लड़का या लड़की किसी ऐसे आदमी को पसंद कर रहे हैं जिसके साथ वो खुश रह सकते हैं या खुश रहने की बात कर सकते हैं, बात कह रहे हैं, तो उसको एक बार देखने में, समझने में, परखने में, अपने पैमाने पे परख के देखिए। अगर आपके पैमाने पर परख सही बैठता है तो हाँ मान लीजिए कि चलो ठीक है। अगर नहीं मान है तो फिर आप जो कुछ करें, लेकिन हत्या तो ना करें। हत्या करके सिर्फ आपको लगता है कि आपने उसकी हत्या कर दी, आपने समाज में बड़ा नाम कर लिया, अच्छी बात है, चलिए ये भी मान लिया, बहुत बढ़िया। लेकिन अब क्या होगा? अब जो बच्चे बाहर हैं उनकी कौन जिम्मेदारी लेगा? उनका क्या भविष्य होगा? आप तो जेल में चले गए, कौन उनको देखेगा कि हाँ इनका भविष्य बर्बाद ना हो? घर तो बर्बाद हो ही गया ना। जिस बर्बादी से बचने के लिए आप ये सब कर रहे थे कि हमारी समाज में इज्जत बनी रहे, इज्जत तभी बनी रहेगी जब आप घर के देखभाल करते रहोगे। जब घर में ही कोई नहीं रहेगा तो इज्जत कहाँ बनी रहेगी? इस तरह के जघन्य हत्याकांड के बाद कम से कम 15 से 20 साल आपकी सजा तो पक्की है। 20 साल बाद आओगे तो कौन पूछने वाला है? आप कितने पीछे हो जाओगे और बाकी समाज कितना आगे निकल जाएगा जाके, और फिर ये कोई नहीं पूछने वाला है। आज से आप सोचो 25 साल बाद कोई आपसे पूछने वाला है कि हाँ तुमने इतना महान काम किया था अपनी बेटी की हत्या करके? क्योंकि तब हर कोई आदमी अपने हिसाब से फैसला लेगा। जितना जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे उतना ही लोग अपने फैसले खुद लेंगे। आज जो बच्चे हैं, कल अगर 25 साल बाद
वो बड़ा होगा तो आप कल्पना कर सकते हैं कि वो आपके कहने पर शादी करेगा या आपके कहने पर वो काम करेगा? नहीं करेगा। 20-25 साल बाद दुनिया ऐसी होने वाली है अपने यहाँ, जहाँ पर बच्चे आपसे आपका हाल पूछ ले, यही बहुत बड़ा धन्य होगा कि आप समझ लीजिए, वरना वो अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जिएंगे, आपके हिसाब से ज़िंदगी नहीं जिएंगे। चलिए, इस खबर पर सबकी अलग अलग राय हो सकती है, आप भी अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।